मेरो चित हमेशा भगवान में लागियोड़ो रहे। मारे गर्भ में ही परीक्षित जी ब्रह्मास्त्र रे तेज सु जल रिया हा। वटे वे भगवान ने देखे अंगूठे रे बराबर। भक्त पीड़ा सु भगवान री आंखियां लाल है। परीक्षित जी रे देखता देखता ही भगवान गर्भ में अंतर्धान हो गया। भाद्रे माने शुभ लग्न शुभ मुहूर्त जब सारा अनुकूल है, परीक्षित रो जन्म हुए। युधिष्ठिर जी धौम्य और कृपाचार्य जी ने बुलाए, स्वस्ति वाचन करवायो, बालक रो जातकर्म संस्कार करायो। युधिष्ठिर जी उदारता सुए ब्राह्मणों ने दान देवे। अबेदा को बालक रो भविष्य बतलायो। पूजा सत्कार पाई ब्राह्मण आपरे घरे गया। बालक शुक्ल पक्ष रे चंद्रमा री तरह अबे बढ़े। युधिष्ठिर जी महाराज ज्ञातियां रे वध रे प्रायश्चित रे वास्ते अश्वमेध यज्ञ करने रो विचार कर, पर कर और प्रजादंड रे सिवाय दूसरे मार्ग से धन मिलनो संभव नहीं। युधिष्ठिर जी ने चिंता हुई। जन अठे भगवान सलाह दी। उत्तर दिशा में मरुत एक यज्ञ करियो। उन यज्ञ रे मायने ब्राह्मणों ने मरुत इतो दान करियो है, जितो वे ब्राह्मण ले जा सकिया उतो तो ले गया, बाकी वटे छोड़ दिया। उन दंसों से यज्ञ करो। अवेदा को उन शुद्ध दंसों राजा 3 अश्वमेध यज्ञ करिया। युधिष्ठिर जी रो सुयस फैलियो। बंधुओं रे वद्रो प्राश्चित हो गियो। आत्मा ने शांति मिली। महाभारत शुरू होने वालो हो। विदुर जी दुर्योधन रे दुर्व्यवहार सु दुखी हो तीर्थ यात्रा में गई पुरा। मैत्रेय जी सु वे आत्मज्ञान पायो। युद्ध समाप्त हो जावे। पाचा वे हस्तिनापुर आया। युधिष्ठिर जी रे परिवार ने बड़ी प्रसन्नता हुई और कहो चाचा जी आप तो मैंने कई आपत्तियों बचाया है, कदई तीर्थ यात्रा में मोरी आपने याद आई या नहीं? यादव सब ठीक है। विदुर जी सब बातें बताई, पर यादव कुल रे ना श्री बात को नहीं कही। विदुर यमरा अवतार हा। मंडवी ऋषि रे साप सो 100 वर्ष तक देखो बेदासी पुत्र हो भूलोक में रिया। कथा हवे चोर नगरी में चोरी कर ली। राजा हुक्म दियो चोरों ने पकड़ो। राजा रा आदमी चोरों ने खोजे, वे चोर कहीं करियो चोरी रो सामान ले जाए मंडवी ऋषि री कुटिया मते न और बटे सु भाग गया। अब राजा रा आदमी चोरों ने खोजता खोजता मंडवी ऋषि री कुटिया मते आया। देखे चोरी रो सब सामान पड़ियो है। मंडवी ऋषि बटे आंखें बंद करन बैठा हा। वे राजा रा आदमी कहे चोर हो ही जाए, देखो अटे आंखें बंद करन बैठो है। चोरी रो सामान मिल गो। अबे मंडवी ऋषि ने पकड़ नगरी में ले आया। राजा ने सूचना दे दी महाराज चोर पकड़ीज गो और चोरी रो सामान भी मिल गो। राजा देखे भी नहीं और हुक्म दे दियो चोर ने सूली री सजा दे दी। अबे मंडवी ऋषि ने सूली मते चढ़ाया और राजा ने पतो लागो चोर नहीं ये तो मंडवी ऋषि है। अबे आई माफी मांगी। मुनि ने सूली सु नीचे उतारिया। मुनि कहे राजन थारो दोष नहीं, मैं तो धर्मराज ने पूछू मने आ सूली री सजा क्यों हुई? धर्मराज रे कने जाय मंडवी ऋषि कहे मैं मारे जीवन में कोई गलती नहीं करी, अब मने सूली री सजा की करूँ? जब धर्मराज कहे जब थे छोटा हनी खेलता खेलता एक कीड़ा ने पकड़ कांटा सु कीड़ा ने छेदियो, जने थाने आ सूली री सजा हुई। मंडवी ऋषि कहे 14 वर्ष तक तो बालक अबोध होवे, वो कोई गलती करे तो वह गलती नहीं मानी जाए। और मैं अनजाने में एक छोटी सी गलती करी और आप मने इतो बड़ो भारी दंड दियो, सूली री सजा दी है, मैं थाने श्राप दे। अबे धर्मराज घबराया। धर्मराज ने क्यों बाबू श्राप दे? धर्मराज कहे आप जो दंड दे हो मैं सब स्वीकार करूं, पर 3 दंड मत दीजो। बोलो, एक तो मैंने राजा मत बनाई जो, एक दासी पुत्र मत बनाई जो,
एक नीचरे घरे मने जन्म मत दई दे। मांडव ऋषि कहे तीनों ही दंड थाने दिया। अब धर्मराज घबराई गया, महाराज आ कहीं करी कृपा करो, घणो आग्रह करियो। मांडव ऋषि कहे दंड तो थाने तीनों ही भोगना पड़ी, पर तीनों ही थाने अलग अलग नहीं भोग, एक साथे थाने तीनों दंड भोगना पड़ी। जन मांडव ऋषि रे शाप सु धर्मराज 3 रूप में इन धरती मते आया। राजा रे रूप में तो युधिष्ठिर जी, दासी पुत्र रे रूप में विदुर, और स्वपच वाल्मीकि रे रूप में शूद्र रे घरे जन्म लियो। अब अठे विदुर जी भाई रे कल्याण रे वास्ते थोड़ा दिन अठे भाई रे कने रुक गया। युधिष्ठिर जी प्रेम सु शासन करे। एक दिन एकांत में विदुर जी धृतराष्ट्र ने जान कहे आपरी मौत आपरे माथा रे ऊपर आपरी चोटी पकड़ खड़ी है, कहीं आप आपरी मौत ने को नहीं देखो। आप मौत कोई ने भी छोड़ने वाली नहीं है। हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे जय जय प्रभु दीन दयाल। विदुर जी आज धृतराष्ट्र ने समझावे देखो राजन आपरी मौत आपरो माथे रे ऊपर आपरी चोटी पकड़न खड़ी है। आ मौत छोड़ेला नहीं हो, जन्म लियो वाने मरणो पड़शी। एको बालक रो जन्म होवे पूछो वो छोरो पड़ी कि नहीं पड़ी, कोई पतो नहीं, पड़े नहीं पड़े। इन छोरा रो ब्याह होय कि नहीं होय, कोई पतो नहीं, कोई रो ब्याह भी नहीं होवे। बोलो और कटई धंधो लागी कि नहीं लागी, कोई पतो नहीं। नौकरी लागी कि नहीं लागी, कोई पतो नहीं। और देश विदेश की यात्रा करी कि नहीं करी, कोई पतो नहीं। पर मरी कि नहीं मरी, इनमें कोई संशय नहीं है। जन्म लेवे उनकी मृत्यु निश्चित है। उगियाशो आतवे फूलियाशो कुमलाय, चुनिया देवल दे पड़े और जायाशो मर जाए। आज विदुर जी समझावे जैसे शीशी कांच की भाई वैसी नर थारी दे, जैसे शीशे कांच के भाई वैसे नर थारी दे। जतन करन था जावसी कोई, जतन करंता जावसी कोई। हरि भज लावो ले रे, हरि भज लावो ले रे। सिर मौत खड़ी है रण तो कर लो श्री भगवान का। सिर मौत खड़ी है सुमिरन तो कर लो श्री भगवान का। सूतो सूतो क्या करे भाई, सूता आवे नी। सूतो सूतो क्या करे भाई, सूता आवे ने। जम सिरा ने यूं खड़ो भाई, जम सिराने यो खड़ो भाई। तोरण आयो बींद रे, तोरण आयो बींद रे। सिर मौत खड़ी है सुमिरन तो कर लो श्री भगवान का। सिर मौत खड़ी है सुमिरन तो कर लो श्री भगवान का। माटी
कहे कुम्हार को भाई तू क्यों रूंधे मोय। माटी कहे कुमार को भाई तो क्यों रोंदे मोय। एक दिन ऐसो आवसी जब, एक दिन ऐसो आवसी जब, मैं रूंधूंगी तोई रे, मैं रोंदूंगी तो रे सिर मौत खड़ी है। सुमिरन तो कर लो श्री भगवान का, सिर मौत खड़ी है। सुमिरन तो कर लो श्री भगवान का। चलती चाकी देख तेरे दियो कबीरो रोय। चलती चाकी देख के भाई दियो कबीरो रोय। दोई पाटन के बीच में भाई, दोई पाटन के बीच में भाई, साबत रयो न कोई रे, साबत रयो न कोई रे सिर मौत खड़ी है। सुमिरन तो कर लो श्री भगवान, सिर मौत खड़ी है। सुमिरन तो कर लो श्री भगवान का। संत दास संसार मेरे कई गूगू कई दो। संत दास संसार में भय कई गूगू कई ढोर। भुवन को सांसो नहीं रे, भुवन को सांसो नहीं रे, नहीं तिरण रो कोट जीवन, नहीं तिरण रो कोट सिर मौत खड़ी है। सुमिरन तो कर लो श्री भगवान का, सिर मौत खड़ी है। सुमिरन तो कर लो श्री भगवान का। कबीरा नौबत आपनी भाई दिन दस लेऊ बजाय। कबीरा नौबत आपनी भाई दिन दस लेओ बजाय। यह पुर पट्टन यह गली कोई, यह पुर पट्टन यह गली कोई, बहुरिन देखो आई रे, बहुरिन देखो आए रे सिर मौत खड़ी है। सुमिरन तो कर लो श्री भगवान का, सिर मौत खड़ी है। सुमिरन तो कर लो श्री भगवान का। क्या कहूँ कितनी कहूँ रे कहा बजाऊँ ढोल। क्या कहूँ कितनी कहूँ रे कहाँ बजाऊँ ढोल। श्वासा बीती जात है कोई, श्वासा बीते जात है कोई, तीन लोक रो मोल जी, तीन लोक रो मोल जी सिर मौत खड़ी है। सुमिरन तो कर लो श्री भगवान का, सिर मौत खड़ी है। सुमिरन तो कर लो श्री भगवान का। सुमिरन तो कर लो श्री भगवान का। सिर मौत खड़ी है, सुमिरन तो कर लो श्री भगवान का। सिर मौत खड़ी है, सुमिरन तो कर लो श्री भगवान का। विदुर जी को धृतराष्ट्र ने समझावे, जिन पांडवों ने आप अग्नि में जलाने की चेष्टा करी, जिन पांडवों की लुगाई ने भरी सभा में अपमानित करी, उनका केस पकड़िया, उनका कपड़ा खींचिया, आज उन पांडवों रे दियोड़ा अंशु जीवन जीवो। धिक्कार है आप में। जो आदमी अपने आप या दूसरों रे कहने शु वैराग्य धारण कर भगवान री भक्ति करे तो वो उत्तम है। હવે किने क्यों नहीं की जरूरत कोई नहीं। साधु सोई जानिए चुपके से रमजाए। जी को घनी बार कहे कैसा હવે જઉં સા કઈ હવે જઉં
समझो जवनी इच्छा कोनी है, कीन की लेवनी इच्छा है। कीन की लेवनो है जन घड़ी घड़ी कहे कहीं जाऊं सा जावनो या तो पूछो कहीं साधु सोई जानिए छुपके से रम जाए कि नहीं की क्यों नहीं जरूरत नहीं है। आगे रो समय बड़ो भयंकर आने वालो है। इन शब्दों से देखो हृदय में चोट लगी। धृतराष्ट्र स्त्री ने ले विदुर जी रे साथे हिमालय में ऋषिया रे आश्रम जावे। सुबह ही सुबह युधिष्ठिर जी महाराज माता पिता ने प्रणाम करने रे वास्ते माता पिता रे महल में आया। अंधा माता पिता दिखिया नहीं। संजय बटे पूछ संजय बैठो। संजय ने पूछो भाई मारा माता पिता कटे है, मारे द्वारा की गलती तो नहीं होगी, कटे वे गंगा में डूबन तो नहीं मरगा। संजय कहे वैसा मने तो मारे कहीं ठाक हो। उन समय देखो नारद जी बटे आया। युधिष्ठिर जी रोता रोता नारद जी री पूजा करे और कहे मारा माता पिता कथे गई पड़ा। नारद जी कहे मारे बिना वे किकर जीवित रही, आ चिंता ते छोड़ो। धृतराष्ट्र सहस्त्री हिमालय में ऋषियों रे आश्रम में गया है। वटे वे की खावे नहीं, खाली जल पीन रहे है, भक्ति करे है। आज सु 5वें दिन वे आपरो शरीर त्यागेला से मेरी भक्ति में बाधक मत बढ़ो। इन शब्दों से देखो युधिष्ठिर जी दुख त्याग दियो। नारद जी रवाना हो गया। अबे युधिष्ठिर धरारो शासन करे। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान और भगवान रे परिवार रो समाचार जानने रे वास्ते अर्जुन ने द्वारका भेजे। मोबाइल तो हमें आया, पहला तो कोई समाचार लेवनो कोई आदमी ने भेजनो पड़े। अर्जुन द्वारका गया, 7 महीना हो गया, कोई समाचार ही नहीं। अटी ने देखो युधिष्ठिर जी ने अब सुकन हुआ। भीम ने बुलाए, भीम रो हाथ पकड़न कहे अरे भीम देखो ये मृत्युरा उत्पात हो रिया है, पतो नहीं कई अनिष्ट हो। उन समय देखो अर्जुन रोता रोता आया, युधिष्ठिर जी ने पगा पड़ गया। युधिष्ठिर जी कहे अर्जुन कहीं हुई हो, लड़ाई में हार गो, कोई थने की कटु शब्द कह दिया, बात कहीं है। अबे अर्जुन रोता रोता भगवान रे तिरोधान री बात सुनाई और कहे मैं रास्ते में भगवान रे परिवार की भी रक्षा नहीं कर पाए। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान, काबा लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। भगवान रे तिरोधान री बात सुनी। युधिष्ठिर जी परीक्षित जी ने राजगद्दी दे दी। भाइयों रे साथे वीर संन्यास लेवे, हिमालय में जाए वे आपरो शरीर तिरोहित करे। जो पांडवों रो महाप्रियाण सुने वो जीव भगवान री भक्ति पाई मोक्ष रो अधिकारी बन जावे। पांडवों रे महाप्रियाण रे बाद परीक्षित ब्राह्मणों री आज्ञा सु धरारो शासन करे। पुत्र री बेटी इरावती रे साथे वेरो ब्याह हुयो। जन्मेजय आदि 4 बेटा हुआ। गंगा किनारे वे 3 अश्वमेध यज्ञ करिया। यज्ञों रा आचार्य कृपाचार्य जी हा। देवता प्रत्यक्ष प्रकट होय आपरो यज्ञ भाग स्वीकार करे। परीक्षित दिग्विजय करता हुआ एक दिन कली ने पकड़े। कली राजवेश में है। आपने पक्षों गाय और बैल ने वो ठोकर लगावे। आ बात सुनी। सूत जी महाराज ने ऋषि लोग पूछे राजवेश में वो शूद्र कौन हो, पक्षों गाय और बैल ने क्यों ठोकर लगावे। यदि वो प्रसंग भगवान या भगवान रे भक्तों की कथा से संबंध रखते हुए तो आप मने सुनाओ। सूत जी महाराज कहे ऋषि लोगों परीक्षित दरारा शासक बनिया। अबे वे आपरे राज में कलीरो प्रवेश सुनियो। धनुष बाण ले रथारूढ़ होय चतुरंगिणी सेना ले दिग्विजय रे वास्ते निकलिया है। भद्रासु केतुमाल कई देशों ने जीतिया। राजाओं से कर लियो। प्रजासु पूर्वजों की कीर्ति सुनी। आगे गया ये घटना घटी।
बैल रूपी धर्म एक पग मते खड़ो है। रोती हुई वो गाय ने पूछे, माँ आप दुखी क्यों हो? आप रो मुंडो मलिन क्यों है? कोई आप रो बंधु दूर गयो है? कहीं मारी दशा देखन दुखी हो? कहीं भगवान सबने छोड़न गई पर आ कहीं भगवान ने याद करन दुखी हो? धरा कवे धर्म आप सब जानो, आप जो कहो मैं सबरे लिए दुख करूं। भगवान सबने छोड़न गया, हृदय में शांति नहीं है, कहीं करूं कटे जाऊं किड़ने कहूं। दोनों आपस में बातें करे। परीक्षित बठे आया, कहीं देखे कली गाय और बैल ने कूटे। राजा रथ में बैठा बैठा जोर से कड़कन बोलिया, अरे ओ दुष्ट कौन होते? गाय और बैल ने क्यों सताओ? गाय और बैल ने भी राजा सांत्वना दी, मां आप रो मत, मैं इन दुष्ट ने दंड देऊं। हे बैल आपने विरोध करने वालों कौन है जो मारे पूर्वजों की कीर्ति ने कलंकित करी है? बैल रूपी धर्म राजा ने कहे, आप तो पांडवों रा वंशधर हो, भयभीत ने अभय दान देवनो ठीक ही है। दुख देने वालों कौन है? विषय बड़ो गंभीर है, सब कोई दुख रो कारण अलग अलग माने। राजा विचार करिए, मन परम कारण मां मनंती, दुख रो कारण हो सके मन। राजा धरती ने और बैल ने आश्वासन देता हुआ कली ने मारने रे वास्ते हाथ में खड़ग उठाई। कली यूं ही देखियो राजा मने मारने रे वास्ते आया है। राजा आपरे माथे सु मुकुट उतार फेंक दियो, आई राजा रे पगों में पड़ गया। राजा कहे, जो मारी शरण आ जावे पचे उन्हें कोई डर नहीं। कली तू मारे राज से निकल जा, यदि तू रही तो राजाओं रे शरीर में अधर्म रो प्रवेश हो। कली कहे, मैं कठे जाए न रहूं, जाऊं जटई आपरो ही शासन है, आप ही मने रहने रे वास्ते कोई जगह दे दो। जन राजा कली ने रहने रे वास्ते 4 स्थान दिया। कौन सा? द्योत स्थान, मदिरालय, वेश्यालय और कसाई खानों। इन 4 स्थानों में कली अनृत, मद, काम और हिंसा रे साथे रहे। कली प्रार्थना करी, महाराज आप मने रहने रे वास्ते जगह तो दी, पर मारो परिवार बहुत बड़ो है, अबे मोटा परिवार रे साथे छोटी जगह मत की कर रहा हूँ, मने रहने रे वास्ते और जगह दो। एक स्थान और दियो स्वर्ण यानी सोनो, जिनमें इन चारों रो और बैरों भी निवास है। अबे राजा धर्मरा चारों पैर पूरा करिया। धरा ने आश्वासन दे संतुष्ट करे। एड़ा वे प्रभावशाली राजा परीक्षित मारे गर्भ में ही खत्म हो गया हा, पर भगवान री कृपा सु बच गया। राजा विचार करे, कलयुग रे मायने मानसिक पुण्य रो फल मिले। बाबा गोस्वामी जी लिखियो है, कली कर एक पुनीत प्रतापा, कली कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कली कर एक पुनीत प्रतापा, कली कर एक पुनीत प्रतापा। मानुष पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग रे माने एक विशेष बात है, कलयुग में यदि कोई मानसिक पुण्य करे तो मानसिक पुण्य रो फल मिले। मानसिक यदि कोई पाप हो जावे उन गलती रो दंड नहीं मिले।
एक गुण रे कारण देखो राजा कली ने छोड़ दे। आज राजा सभा में ही बैठा, कोठारी ने कहो, अरे कोठारी जाओ कोठार री चाबी लेना हो। कोठार री चाबी लेना आयो। जन कहो कोठार खोलो। कोठार खोलियो तो मायने हीरा मोती जवाहरात खूब भरियोड़ा। एक मोटी संदूक कहो इनने खोलो। खोले तो मायने सोनेरो मुकुट। पांडव जरासंध ने मार, जरासंधरो मुकुट आपरे नगर में लिया आया। हीरा जवाहरात लागियो, एड़ो सुंदर मुकुट। राजा उन मुकुट ने माथा मते धारण करियो। अब अरु आप कथा सुनी, सोने में कली ने रवने रे वास्ते जगह दी। अब राजा रा विचार बदलिया, चलो शिकार खेलने रे वास्ते चाला। अबे देखो घोड़ा मते बैठ वन में गया, जंगल में जाई आसुरी वर्ती धारण करी। दौड़ता दौड़ता थाक गया, भूख प्यास सताई, कथई पानी मिलियो नहीं। समीक मुनि री कुटिया मते आएगा। महाराज वटे ध्यान मगन हा। राजा वटे जाई जल मांगियो, महाराज जल पिलाओ। वटे कुण जल पिलावे भाई? महाराज तो ध्यान मगन आ। थई जानो भूखा तीरा आदमी ने रीस भी भेगी आवे। राजा देखियो मने देख न बाबू ढोंग करे है या सच में समाधि में है। परीक्षा लेने रे वास्ते एक वटे मरियोड़ो सांप पड़ियो। राजा बाणसू मरियोड़ा सांप ने उठाई, ऋषि रे गले में गिरा दे। वटे सु राजा अपनी नगरी में आएगा। समीक मुनि रो बेटो श्रृंगी वो कौशिकी नदी रे किनारे बालकों रे साथे खेले है। बालक ने पतो लागो, एक राजा आया, पिताजी रे गले में मरियोड़ो सांप नेकन गया है। बालक री आंखियां लाल हो गई। बालक नदी रे जलरो आचमन ले राजा ने श्राप देवे और मर्यादा रो उल्लंघन करने वालों दुष्ट राजा इनने 7वें दिन तक्षक नाग दसी। बालक आश्रम में आयो, पिताजी रे गले में मरियोड़ो सांप देख बालक सिसकन रोवे। मुनि आंखियां खोली, गले में मरियोड़ो सांप ने आगो फेंकियो। पूछियो बेटा रोवे क्यों रे? बेटो सब बात बताई। मुनि कहे नादान तू आ कई गलती करी। बे राजा प्यासा हा, मैंने पानी पावनो हो और तू राजा ने दंड दियो। अबे वे आपने बालक ने ले भगवान सु क्षमा मांगे। तो कच्ची बुद्धि रो बालक, हे प्रभु आपने भक्तरो अपमान करियो है, मैं आपसु माफी चाहूं। अठीने राजा महल में पहुंचिया, जो ही मुकुट उतार नीचे रखियो और मन में पश्चाताप हुयो, हाय आज मैं आ कई गलती कर। एक निरपराध ऋषि रे गले में मरियोड़ो सांप नेकन आयो, जल्दी मने इनो दंड मिलनो चाहिए। उन समय समीक मुनिरा गौरमुख नाम रा चेला आया। वह श्रृंगी रे श्राप की बात राजा ने सुनाई। राजा ने कोई दुख नहीं हुई। राजा जन्मेजय ने राजगद्दी दे दी। सब कुछ छोड़ गंगा किनारे आया, उस आसन रे ऊपर उतरा भी बैठ गया। उन समय देखो बटे कई महात्मा लोग आया, अत्रि वशिष्ठ भृगु अंगिरा व्यास नारद संतों ने देख राजा इतना राजी हुआ, आज मारो जीवन सफल है। गंगा जी री गोद में संतों रे सानिध्य में बैठो हूं। अबे तक्षक आई मने डसे, मने इनरी चिंता नहीं। राजा कहे आप मने भगवान रो गुणगान सुनाओ, आप एड़ी कृपा करो मैं जिणी योनि में जाऊं भगवान और भगवान रे भक्तों में मारो अनुराग भणियोड़ो रहे। जो ही राजा एड़ी बात कहे आकाश में दुंदुभियां बाजी है। संत लोग राजा री प्रशंसा करें और कहे राजन ते धन्य हो, सब कुछ छोड़ भगवान री शरण में आएगा। जटे तक आप शरीर छोड़न नहीं जाओ, मैं आप रे कने अठीज रहे हूं। राजा ने बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा कहे अवे आप मने म्रियमाण रो कई कर्तव्य बताओ।
હવે મુનિ लोगों में अलग अलग साधन ने ले विवाद होवे। कोई कहे यज्ञ करो, कोई कहे योग साधना करो, कोई कहे जप करो, कोई कहे तप करो, कोई कहे दान करो, कोई निर्णय नहीं हुई। जने वटे देखो स्वेच्छा से घूमता हुआ श्री सुखदेव जी महाराज पधार गया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सबरे साथे राजा खड़ा हो सुखदेव जी ने प्रणाम करे। सुखदेव जी ने सिंहासन रे ऊपर बैठाया, पूजा करी और कहे राजन भगवान आज मारो कुल पवित्र हुयो, मने आपरा दर्शन मिलिया, एड़ो लागे है भगवान ही आपने कृपा करना ठे भेजिया है। नहीं तो म्रियमाण आदमी रे वास्ते संतोरा दर्शन बड़ा दुर्लभ है। आप योगियों रा भी परम गुरु हो, बताओ म्रियमाण आदमी ने कई सुनना चाहिए, जिन सुनरी मुक्ति होवे, कई करनो, कई याद करनो, कई नहीं करनो। सूत जी महाराज कवे ऋषि लोगो राजा बात पूछी, सुखदेव जी महाराज म्रियमाण पुरुष रो कर्तव्य बतावे। राजन थे बड़ी सुंदर बात पूछी। यूं तो देखो सुनने रे वास्ते कई शास्त्र है, पर उनसों विशेष लाभ होना संभव नहीं। क्यों? मिनखोरी उम्र थोड़ी, और थोड़ी उम्र में आधी उम्र तो रात में नींद में जावे पड़े। सोवत सोवत रहन गमाई और दिन धंधा में खोयो रे। अबे आदमी सबरी मृत्यु ने देखे पर खुदरी मृत्यु रे ऊपर कदई विचार करे ही कोई नहीं। मैं क्यों मरूं, मरने वाला दूजा गणा ही है। राजन निश्चल मन सु एकमात्र भगवान री लीला कथा सुनो, भगवान री लीला कथा रो मनन करो, चिंतन करो। देखो मारी निर्गुण ब्रह्म में स्थिति ही, पर भगवान रे गुणों सु आकृष्ट होई मैं भागवत रो अध्ययन पिताजी सु करियो, वो इस ज्ञान में आपने सुना रियो। कामी पुरुषों रे तत्त फलों रो साधन, मुमुक्षु पुरुषों रे मोक्ष रो साधन, और योगी और ज्ञानी पुरुषों रे जीवन रो मुख्य फल भगवन नाम बतायो है। भगवान रो नाम सबरे लिए खुल्लो है। राम दड़ी चोड़े पड़ी, जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सब काहू कोसी। भगवान रे नाम में सबरो अधिकार है। जो वर्ष बीत गया उनरी चिंता छोड़ो, गई सो गई, अब राख रही को जो समय बचियो है उनरी चिंता करो। देखो खटवांग एक मुहूर्त में आप रो परलोक बनाई लियो। थारे जीवन री अवधि हाल 7 दिन बाकी है, ते सरलता सु थारो परलोक बना सको हो। अंत काल आवे आदमी ने घबरावनो नहीं। शरीर स्त्री बेटों री ममता छोड़ पुण्य तीर्थ में जाय, बटे स्नान कर, ओंकार रो जप करनो, धीरे धीरे विषयों से मन हटाई, भगवान रे स्वरूप में मन लगा देवनो। इन ब्रह्मांड में जो 14 लोक है सब भगवान रे शरीर का अवयव है। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति प्राश्ने प्रपते रसातलम, महातलम विश्व सर्जोवत गुलभव तलातलम वै पुरुषस्य जंगे। ब्राह्मण भगवान रा मुख, क्षत्रिय बाहु, वैश्य उरु, शूद्र पैर कहलावे। चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, समुद्र, द्वीप, पर्वत, पशु पक्षी, कीट पतंग सब भगवान रे शरीर रा अवयव है। इन संसार में एक भगवान रे सिवाय दूजो कई है, बोलो। जठे देखूं वठे ही मारा राम जी रे, जठे देखूं वठे ही मारा राम जी रे। राखूं काहे सुबैर बीरो, राखूं काहे सुबैर बीरो। जठे देखूं वठे ही मारा राम जी रे, जठे देखूं वठे ही मारा राम जी रे।
प्रेमी भगत हरि का लाडला रे। मन प्रेमी भगत हरि का लाडला रे। तीनों भागवत रो दुर्लभ ज्ञान, तीनों भागवत रो दुर्लभ ज्ञान। जठे देखूं बठे मारा राम जी रे। जठे देखूं बटे मारा राम जी रे। मनडेरी गति फिर हो गई रे। मनडेरी गति तिर हो गई रे। हर की रूप माधुरी जोई, हर की रूप माधुरी जो। जठे देखूं बठे मारा राम जी रे। जठे देखो बटे मारा राम जी रे। हरियाली लसत हरि रूप की रे। हरियाली लसत हरि रूप रे रे। रही दसहु दिशा में छाई, रही दसहु दिशा में छाई। जठे देखूं बठे मारा राम जी रे। जठे देखो बटे मारा राम जी रे। अब तो माया ब्रह्म अरु जीव मेरे। अब तो माया ब्रह्म और जीव मेरे। कर से कछु भी नहीं भेद, लगे कछु बिना ही भेद। जठे देखूं बठे मारा राम जी रे। जठे देखो बटे मारा राम जी रे। मिट गई मलिन सब वासना रे। मिट गई मलिन सब वासना रे। भयो राग द्वेष को नाश, भयो राग देश को नाश। जठे देखूं बठे मारा राम जी रे। जठे देखो बटे मारा राम जी रे। सब पापारा उड़ गया छूतरा रे। सब पापारा उड़ गया छोतरा रे। होयो कर मारो चकना चूर, होयो कर मारो चकना चोर। जठे देखूं बठे मारा राम जी रे। बोलो जठे देखो बटे मारा राम जी रे। माथा फोड़ी करत जुग बीत गया रे। माता फोड़ी करत जुग बीत गया रे। पायो पायो परम विश्राम, पायो पायो परम विश्राम। पायो पायो परम विश्राम। पायो पायो परम विश्राम। जठे देखूं बठे मारा राम जी रे। जठे देखो बटे मारा राम जी रे। राखूं काहे सुवेर विरोध, राखूं काहे सुमेर विरोध। जठे देखूं बठे मारा राम जी रे। जठे देखो बटे मारा राम जी रे। जठे देखूं बठे मारा राम जी रे। जठे देखो बटे मारा राम जी। सब जग ईश्वर रूप है। मैं संक्षेप में आपने भगवान रे शरीर रे अवयवों रो सन्निवेश बताए। सब लोगों की स्थिति भगवान में है। भगवान रे स्थूल रूप रे मायने मन स्थिर करो, दूसरी कोई भी वस्तु दिए ही नहीं है। इन धारणा सु असत जगत में छिपियोड़ा आनंद निधि भगवान ने पाले ओला और पाचो संसार में आप लोग आवागमन भी नहीं होवेला। सुखदेव जी महाराज राजा ने
भगवान रे सूक्ष्म रूप में मनरी धारणा रो वर्णन सुनावता हुआ सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति री बात बताई। सटचक्कर भेद्या भवदुख छेद्या सांसा शोक नसंदा है। जो भागवती गति ने पा लेवे वो पाचो संसार में जन्म मरण रे चक्कर में नहीं आवे। संसार में जीवों रे कल्याण रे वास्ते भक्ति योग सो बड़न ऊंचो दूसरो कोई साधन नहीं। भगवान री लीला कथा सुनो, भगवान री लीला कथा रो मनन करो, भगवान नाम रो कीर्तन करो। क्यों अपारो अंतःकरण विषयों शू ये तो मलिन हो गयो है। इन मलिन अंतःकरण में अपने देखो की नहीं दिखे। भगवान री कथा सुनो, भगवान नाम रो कीर्तन करो, अंतःकरण पावन होई तो निर्मल अंतःकरण में भगवान रो दीदार होवे। गोस्वामी जी लिखियो है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिनरो अंतःकरण निर्मल है, जिका आदमी रे हृदय में मोटा मोटा भाटा भरियोड़ा है, कहीं वे भगवान रो दर्शन करी। अंतःकरण पावन होना चाहिए। संसार में अलग अलग फलों री इच्छा सु ए संसारी लोग अलग अलग देवी देवताओं री पूजा करें। अलग अलग देवताओं ने पूजने वाला भी सत्संग रे द्वारा कथा सुनता हुआ भगवान री प्रेम लक्षणा भक्ति पा लेवे और वह जीव भी देखो मोक्ष रा अधिकारी हो जावे। जिन कथा सो ज्ञान री प्राप्ति होवे, राग द्वेष मिटे, मन राजी होवे, संसार विषयों से वैराग्य हो जावे। एड़ी भगवान री कथा में कौन आदमी अनुराग नहीं करेगा। सुखदेव जी री वाणी सुन पचे राजा परीक्षित कहीं पूछियो। ऋषि लोग सूत जी ने पूछे, आप पावन कथा सुनाओ। उन सभा में तो बड़ी सुंदर सुंदर कथावां हुई होवेला। वटे वक्ता और श्रोता कोई साधारण नहीं है। सूर्योदय होवे, मिनकरी उम्र खत्म होवे, सूर्यास्त होवे, मिनकरी उम्र खत्म होवे, पर जिको आदमी एक क्षण भी भगवान री कथा में बिता लेवे तो उनकी आयु सार्थक हो जावे। बताओ, लोहार री वस्त्राबा धोकनी कहीं श्वास को नहीं लेवे, कहीं पशु खावे पीवे कोई नहीं, कहीं वे संसार रा सुख को नहीं देखे। जिको भगवान री कथा नहीं सुने वो तो वहीरे मिनक कोनी जानवरी जे किकर के विदाता रे सांसो पड़ियो जन मिनक रूप एक डंडो भिड़ियो लगावती तो ये सींग और पूंछ और बीच में ही निकल गया दाढ़ी और मूंछ। तो विदाता बापड़ी कहीं करे वो लोग। जिको कान भगवान रो नाम नहीं सुने, जिका कान में भगवान री कथा नहीं आवे वो निरा पशु है। जो कान भगवान रो चरित्र नहीं सुने तो वह कान तो वही ऊंदरो रा बिल है। जिको आदमी आपरी जीव सु भगवान रो नाम नहीं लेवे उनरी बात जीव तो मेंढकरी जीव री तरह व्यर्थ है। जो मेंढ को टर टर करतो रहे उन्हीं तरह वे घर रे बारे बैठा बैठा तैयार करे और कहीं मिले बोल। जिको आदमी भगवान ने प्रणाम नहीं करे तो उनको मत हो तो बोझो है। जिको आपरी हाथ सु कोई री सेवा नहीं करे उनरा हाथ तो मुर्दे रे हाथ रे जड़ा हाथ है।
जिको आपरी आंखें भगवान रा संतां रा दर्शन नहीं करे उन री आंखें तो मोर पूंछ री तरह। जिको आदमी पगों सु हरि मंदिर में नहीं जावे, हरि कथा में नहीं जावे, उन रा वे पग तो वैरे रूकणो रा ठूंठ है। कथा सुने और जिन रो हृदय गदगद नहीं होवे, आंखों में प्रेम रा आंसू नहीं आवे, वो हृदय तो पत्थर जड़ो है। संतो साफ लिखियो है, राम ने मुखान गायो है, हरि ने हियेन लायो है। सो नर पशु समान जिनारो, गुरो जमारो है। राम ने मुखान गायो है, हरि ने हियेन ल्यायो है। सो नर पशु समान जिनारो, गुरो जमारो है। हाथ से फेरी नहीं माला रे, हाथ से फेरी नहीं माला। उस नर का वे हाथ कही दे, उस नर का वे हाथ कही दे। फिर छनरा डाला, राम ने मुखान गायो है, हरि ने हियेन ल्यायो है। सो नर पशु समान जिनारो, गुरो जमारो है। राम ने मुखान गायो है, हरि ने हियेन ल्यायो है। सो नर पशु समान जिनारो, गुरो जमारो है। नैन से निर्क्या नहीं नंदारे, नैन से निर्क्या नहीं नंदा। उस नर का वे नैन कही जे, उस नर का वे नैन कही जे। मोर पाक चंदा, राम ने मुखान गायो है, हरि ने हियेन ल्यायो है। सो नर पशु समान जिनारो, बुरो जमारो है। कान से सुनियान गुण के सारे, कान से सुन्यान गुण कैसा। उस नर का वे कान कही जे, उस नर का वे कान कही जे। कीड़ी बिल जैसा, राम ने मुखान गायो है, हरि ने हियेन ल्यायो है। सो नर पशु समान जिनारो, बुरो जमारो है। पाँव से गयो न गुरु पासा रे, पाँव से गयो न गुरु पासा। उस नर का वे पाँव कही जे, उस नर का वे पाँव कही जे। लकड़ दोई खासा, राम ने मुखान गायो है, हरि ने हियेन ल्यायो है। सो नर पशु समान जिनारो, बुरो जमारो है। राम रो सुमिरन नहीं करता रे, राम रो सुमिरन नहीं करता। रामदास वे जीव जगत में, रामदास वे जीव जगत में। मुर्दाशा फिरता, राम ने मुखान गायो है, हरि ने हियेन ल्यायो है। सो नर पशु समान जिनारो, बुरो जमारो है। राम ने मुखान गायो है, हरि ने हियेन ल्यायो है। सो नर पशु समान, देवताओं ने धिक्कारिया करे। अठे शौनकादि ऋषि सूत जी ने कहे, आप पावन कथा सुनाओ। जो कथा राजा परीक्षित पूछी, सुखदेव जी महाराज वर्णन करी। सूत जी महाराज कहे, ऋषि लोगों, राजा परीक्षित सुखदेव जी री वाणी सुन, आपरी मति भगवान में लगाई ली। ज्यों आप मने पूछियो उनी तरह राजा सुखदेव जी ने पूछे। आपरी वाणी सुनी मने शांति मिली। अबे आप वो बताओ कि भगवान सृष्टि पालन संहार जी लीला किकर करे। अबे अटे श्री सुखदेव जी महाराज देखो मंगलाचरण कर दिया। कथा शुरू हुई, उस समय सुखदेव जी मंगलाचरण नहीं करियो। आवता ही राजा पूछियो, म्रियमाण रो कई कर्तव्य है। जन पहला उत्तर दियो कि भगवान री लीला कथा सुनो, भगवान रो नाम लेवो, कीर्तन करो। अबे देखो सृष्टि री बात पूछी, सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण कर दिया।
यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यश्रवणं यदर्णं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। श्रीपतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिस्तान्दकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां। 12 श्लोकों में अटे सुखदेव जी स्तवन कर सुखदेव जी जन्मिया जन सुखदेव जी की उम्र 12 साल रही थी और भागवत जी में 12 स्कंद है और 12 श्लोकों से ही वे भगवान रो स्तवन कर दिया है। पचे वे आपरे पिता वेद व्यास जी ने प्रणाम करे और कहे राजन आप जो बात मैंने पूछी है इस बात नारद जी महाराज ब्रह्मा जी ने पूछी। ब्रह्मा जी घूमता घूमता भगवान रे कने गया। ब्रह्मा जी रे कने ब्रह्मा जी ध्यान मगन हा। नारद जी देखो मारा पिता सृष्टि करता है यो शो बड़ो और कुण देव है जिन रो है ध्यान करे। ब्रह्मा जी समाधि सो जा गया। नारद जी पूछियो पिताजी आज आप किन रो ध्यान कर दिया। ब्रह्मा जी कहे नारद जी आप रो संशय बिल्कुल ठीक है। उन परमात्मा ने नमस्कार है कि जिनरी माया सु मोहित हो लोग मने जगत गुरु कहे। वास्तव में जगत गुरु नारायण है। नारायण सु जगतरी सृष्टि होवे मैं खाली निमित्त मात्र हूं। भगवान रे द्वारा प्रकाशित सृष्टि ने मैं प्रकाशित करूं। अटे ब्रह्मा जी कहे पहला एक जड़ अंडरी रचना हुई वो घनी टाइम तक पानी में पड़ियो रियो। पचे ब्रह्म उनरे मां ने प्रविष्ट हुआ जने तक उनकी संज्ञा ब्रह्मांड हुई। इन ब्रह्मांड रे मां ने 7 भुवन और 14 लोकों की कल्पना बताई जावे। ब्रह्मा जी नारद जी ने भगवान री विराट पुरुष श्री विभूतियों रो वर्णन सुनावे। भगवान रे 24 अवतारों रो वर्णन सुनायो और कहे भागवत भगवान री विभूतियों रो एक संग्रह है। अबे अठे राजा पूछियो महाराज ब्रह्मा जी नारद जी ने उपदेश दियो पचे नारद जी किण ने उपदेश सुनायो। एक काल में भी भूत भविष्य वर्तमान इन प्रकार रो एड़ो विभाग क्यों। जीव रो शरीर रे साथे जो संबंध है वो कोई कारण शू है या कर्म आदि शू है। भूमि पाताल इनरी उत्पत्ति किकर हुई युग किता है प्रलय महाप्रलय रो स्वरूप कहीं है बंद मोक्ष कहीं है। मैं जो बातें पूछी जो बातें नहीं पूछी आप उनको तात्विक समाधान करो। ब्रह्मा नारद व्यास इन कर्म से आपकी ज्ञान परंपरा अक्षुण चली आई है। आपने सब बातों रो पूर्ण ज्ञान है। मने अनसंदरो डर नहीं मने श्रृंगीरे सापरो कोई डर नहीं। मैं तो आपरे चरणों में बैठ अमृत कथारो पान कर दियो। सूत जी कहे ऋषि लोगों राजा बात पूछी। सुखदेव जी भागवत सु सब प्रश्नों रो उत्तर देवे। जिन भागवत रो उपदेश ब्रह्म कल्प में नारायण ब्रह्मा जी ने करियो। सुखदेव जी कहे राजान शरीर सु जीव रो संबंध अविद्या सु है। जीव सु ईश्वर री ऐज विशेषता है। जीव रो झूठो देह संबंध अविद्या सु है और ईश्वर रो चिन्मय लीला विग्रह रो संबंध योग माया सु होया करे। ईश्वर रे भजन सु ही जीव ने तत्व ज्ञान रे द्वारा मोक्ष री प्राप्ति होए। ब्रह्मा जी ने भी तत्व ज्ञान भगवान री कृपा सु। एक इतिहास है ब्रह्मा भगवान रे नाभि कमल सु प्रगट होई कमल री कर्णिका रे ऊपर बैठा है। चारों तरफ जल ही जल है सृष्टि केकर करूं। उन समय ब्रह्मा जी ने 2 अक्षर सुनी दिया तप तप। ब्रह्मा जी देखियो कौन बोलियो कोई देखियो नहीं। शब्दों ने आपरो अमूल्य धनमान। ब्रह्मा जी 1000 वर्ष तक तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने वैकुंठ धाम रा दर्शन होया भगवान रा दर्शन होया। भगवान ब्रह्मा जी ने 4 श्लोकों की भागवत सुनाई। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत सत्परम
पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयवतिरेकाभ्यां यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। चतुश्लोकी भागवत रो उपदेश दे भगवान अंतर्धान हो गया। ब्रह्मा जी भगवान ने प्रणाम कर भागवत रे प्रभाव शो पहले री तरह देखो विश्व री सृष्टि करी। अबे ब्रह्मा जी यम नियम रो अनुष्ठान करे। नारद जी आई ब्रह्मा जी री सेवा करी। ब्रह्मा जी नारद जी ने भागवत सुनाई। अबे नारद जी वटे शू सरस्वती नदी रे किनारे आया। दुखी चित व्यास जी ने देख वे भागवत नारद जी व्यास जी ने सुनाई। राजन मैं भी भागवत सु आपने सब प्रश्नों रो उत्तर दे रही हूं। भागवत जी में पुराण रा 10 लक्षण वर्णित है। यह पुराण रा 10 लक्षण सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंत्र ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय। देखो आश्रय तत्वरी प्राप्ति रे वास्ते ऋषि लोग 9 लक्षण वर्णन करिया। आश्रय लेव भगवान रो। अपा आश्रय लियो है संसार रो नाशवान रो जड़ पदार्थ रो। संत कहे किसका लिया सहारा प्राणी बहता ये जग सारा रे। आश्रय लेव भगवान रो। अठे विराट सृष्टि रो सुखदेव जी महाराज वर्णन सुनावे और कहे विदुर जी आपने बंधु बांधुओं ने छोड़ तीर्थ यात्रा करने गया हा। वठे वे मैत्रेय जी शू तत्व ज्ञान पायो। राजा कहे और संवाद की करो यो आप मने सुनाओ। सुखदेव जी कहे धृतराष्ट्र अधर्म सुशासन कर। पांडुरा बेटा पांडुओं ने लाख रे महल में जलाने रो कर्म करी। बड़ी सभा में द्रौपदी रा कपड़ा खेचिया। वनवास सु पांडव आया बिना लड़ाई सुईरी अणी टिके उतनी भी वे जगह देने रे वास्ते तैयार नहीं हुआ। संधि रो प्रस्ताव ले भगवान आया। भगवान री बात ठुकराई दी। विदुर जी सलाह दी आप बेटा री बातों में मत आओ। आ चंडाल चौकड़ी है। शकुनी कर्ण दुशासन दुर्योधन इन चंडाल चौकड़ी ने बारे निकालो। धृतराष्ट्र स्वामी दुर्योधन विदुर जी रो अपमान करे और दासी रो बेटो मोरे घर री रोटी खावे देखो मोरे ऊपर आज हुकूमत चला रही है। कुण कहो इन्हें अठे पंचायती करने रो काडो अठे सु बारे निकालो। विदुर जी कहे ओ कहीं राजा रे स्वामी मारो अपमान। अबे अटे रेवड़ा में फायदो नहीं। मन मिले तो मेला कीजिए चित्त मिले तो चेला ज्ञान मिले तो सदगुरु कीजिए नहीं तो भला अकेला। जटे कले झगड़ो होवे वटे रेवड़ा में कई फायदो। मारवाड़ी में कहावत है राड रे विचे तो वाड़ी छोकी। विदुर जी राज दरवाजा रे ऊपर धनुष बाण रख तीर्थ यात्रा में गई परा। मानो कौरवों रो पुण्य ही चलो गई। अबे वे तीर्थ यात्रा करता करता यमुना किनारे आया। उद्धव जी मिलिया। बड़ी प्रसन्नता हुई भगवान रे परिवार जी कुशलता पूछी। उद्धव जी भगवान रे ध्यान में मगन हो गया। पचे आंसू पहुंचन कहे कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गयो। अबे बंधुआ जी कई कुशलता बताऊं। अभागा यादव भगवान ने ओळख नहीं सकिया। भगवान रो श्री विग्रह तो सुंदर हो लोग देख देख ने इचरज करता। भगवान छोटा खा नंद बाबा रे घर रे आंगन में रतन जटित आंगन में घुटना रे वल खेले। आंगन में आपरी परछाई ने दे बे आपरी परछाई ने पकड़ने रे लिए वो हाथ आगे बढ़ाया।
परछाई पकड़ में आई नहीं, मारो मुंडो देख देख न रोवे। बताओ वो सौंदर्य आज मैं कठे खोजूं। गोपियां कोई काम सो घर सो बाहर निकलती, रास्ते में कठे भी कन्हैया ने देख लेवे, सब काम धंधो भूल जावे और टकटकी लगाई और वे लाला ने देखती है। 19 बारों में कई वर्णन करूं। देखो गोपियां रो एक भाव है, सपने में देखियो गोपाल, ओ जियो मारी साथण है, ओ मारी साथण है। वो मारे आंगणिये रे मां, मारी साथण है। ओ कानों में कुंडल सोई, मारी साथण है। सपने में देखियो गोपाल, ओ जियो मारी साथण है, ओ मारी साथण है। वो मारे आंगणिये रे माय, मारी साथण है। ओ मारे आंगणिये रे माय, मारी साथण है। खुली ने नहीं देखियो है मारी साथण है, ओ मारी साथण है। नैनो सुहावे निर्मल नीर मारी साथण है। ओ नैना सुहावे निर्मल नीर, मारी साथण है। मिलावो मारे श्याम है मारी साथण है, ओ मारी साथण है। मारे ही वड़े रोहार मारी साथण है। ओ देव मारे बड़े रोहार, मारी साथण है। सपने में देखियो गोपाल, ओ जियो मारी साथण है, ओ मारी साथण है। वो मारे आंगणिये रे माय मारी साथण है। ओ मारे आंगणिये रे माय, मारी साथण है। आज श्याम घर आए मारी साथण है, ओ मारी साथण है। पल पल निरखो गुण रो रूप मारी साथण है। ओ पल पल निरखोण रो रूप, मारी साथण है। तन मन वारो मारो प्राण मारी साथण है। ओ तन मन वारो मारो प्राण, मारी साथण है। सपने में देखियो गोपाल, ओ जियो मारी साथण है, ओ मारी साथण है। वो मारे आंगणिये रे माय मारी साथण है। ओ मारे आंगणिये रे माय, मारी साथण है। मोर मुकुट सिर सोवड़ो है मारी साथण है। ओ मारी साथण है। कानों में कुंडल सोई मारी साथण है। ओ कानों में कुंडल सोय, मारी साथण है। चंद्र सखी तो विनती है मारी साथण है। ओ मारी साथण है। अब कोई जन्म सुधार मारी साथण है। ओ
अब कोई जन्म सुधार मारी साथड़ है तेरे चरणा माये राख मारी साथड़ है ओ चितरे चरणा मायरा मारी साथड़ सपने में देखियो गोखा ओ जियो मारी साथड़ है ओ मारी साथड़ है उभो मारे आंगणिये रे माई मारी साथड़ है ओ वो मारे आंगणिये रे मारी साथड़ है गोपियां भगवान रा दर्शन करे टकटकी लगाए भगवान ने देखती रह जावे। भगवान री लीला ने याद करूं बड़ो दुख होवे और इचरज भी होवे। कंसरी जेल में प्रकट हुए जरासंद्रे डर सु को मथुरा छोड़न भाग गया। उग्रसेन जी ने राजगद्दी मते बैठावे और खुद नीचे खड़ा रहे सेवकरी तरह देखो आज्ञा ले ले सब काम करता है। ज्यादा कई कहूं रासोई यज्ञ में भगवान सु द्वेष करने वाला शिशुपाल री जो गति हुई आप प्रत्यक्ष आपरी आंखियां सु देखी है। योगी लोग भी उन गति री इच्छा करें बताओ भगवान रो विरह कौन सहन कर सके। अरे मेरी दयालुता रे विषय में तो कहणो ही कहीं। एक बार राक्षसी पूतना आपरे आंचल रे ऊपर हलाहल जहर लगान आई। जहर लागियोड़ो आंचल भगवान रे मुंडा में दियो पर भगवान जो गति मां ने मिलनी चाहिए वही गति भगवान पूतना ने देवे। भगवान कितना दयालु है जो जहर देवे उन्हें भी परमात्मा मुक्ति देवे। भगवान वृंदावन में जाए बलराम जी रे साथे वटे 11 वर्ष तक रिया बंशी बजाई गाया चराई काली नागरो दमन करियो कई राक्षसों रो संहार करियो। गोवर्धन पर्वत ने देखो अंगुली रे ऊपर उठावे दिव्य रास रे द्वारा गोपियों रो मनोरथ पूर्ण करे। पचे भगवान वृंदावन सु मथुरा आया माता पिता ने जेल सु मुक्त करिया। कंस ने जमीन मते पटकियो घसीटियो शांतिपनी गुरु रे कने रही 64 दिनों में 64 कलावां सीखी। गुरुजी रो मरियोड़ो बेटो यमलोक सु लाई गुरुजी ने दियो। रुक्मणी रो हरण करियो बैलो ने नाथ नागन जीती सु विवाह करियो। सत्यभामा री प्रसन्नता रे वास्ते कलम वृक्ष लाई उनरे घर रे आंगन में लगाई दी। बोमासुर ने मार 16,100 कन्याओं रे साथे एक ही मुहूर्त में विवाह करे। 10 पुत्रा ना देई इन श्रुति ने भगवान चरितार्थ करे। कालीवन जरासन कई दुष्ट राजाओं ने मुचुकुन भीम आदि रे द्वारा मरवावे। कई दुष्टों ने भगवान खुद मारे। कौरवों रो संहार कराय। युधिष्ठिर जी ने राजगद्दी दीवी पचे भगवान द्वारका आया। कई लीलावां करी यादव कुल रो नाश करवने रे वास्ते ऋषियों सु यादव कुल ने साप दिलवायो। थोड़ा टाइम पचे सब यदुवंशी प्रभात क्षेत्र गया। पितरों रो देवताओं रो तर्पण पूजन करे। ब्राह्मणों ने दान पुण्य करे। पचे वे यादव ब्राह्मणों री आज्ञा सु पेड़ों री छाया में बैठ भोजन करियो। पचे वे मदिरा पीली। नशे सु देखो मती खराब हुई। यादव आपस में ही लड़ झगड़न मर गा। देखो यादव कुल रा लोग नशो करियो। यादव कुल खत्म हो। आज हर जाति में हर समाज में देखो नशो आपरो पग पसारे है। नशो नासरो मार्ग है। आगे राजा लोग ठाकर लोग नशो करता। राजाओं रा राज गया ठाकर लोगों री ठकुराई गई और अबे वो नशो आयो है तई दशा करी सोचो। लोगों रे जमीनारा पैसा बढ़ गया। सड़का निकली जमीनारी कीमत होगी।
वासा पैसो बढ़ता ही बोलोरो गाड़ी ली आया, पछे बोतल पी ली, पछे भजीड़ा खावे ने फटाफट जावे। आ दशा हुई है। नशो नासरो मार्गे नशे काढ़ ली नशा, मना थारी लत नहीं छूटी रे, नशे नशे में पूंजी खूटी रे। अबे देखो भगवान आपरी माया रो तमाशो देख सरस्वती नदी रे किनारे आई बैठ गया। भगवान मने कहो उद्धव तू बद्रिक आश्रम जा। ने भगवान रे चरणों में वठे गियो, जटे भगवान बाया पगरे ऊपर आपरो दाइनो पग रखन बैठा हा। घूमता घूमता मैत्रेय जी आया, भगवान ने प्रणाम करन एक तरफ बैठ गया। मैत्रेय जी रे सामी भगवान मने कहो मैं थारो अभिप्राय समझू हूं, मैं थने बहुत दुर्लभ वस्तु देऊं जो मासू विमुख है उन लोगों ने कदई नहीं मिलिया करे। भगवान मने भागवत जी रो उपदेश दियो। मैं भगवान ने प्रणाम कर भगवान रे विरसू व्याकुल हो अठे आयो हूं और अठेशु भगवान रे प्रिय स्थान बद्रिक आश्रम जाऊं। विदुर जी उद्धव जी ने कहे वो दिव्य ज्ञान आप मने भी सुनाओ। उद्धव जी कहे मारे स्वामी भगवान मैत्रेय जी ने कहो हो, मारे ज्ञान रो उपदेश विदुर जी ने भी कर दीजो। मैत्रेय जी रे चरणों में जाए आप ज्ञान री प्राप्ति करो। उद्धव जी वटेशु बद्रिक आश्रम गया। राजा कहे जब सारे यादव कुल रो नाश हो गयो, उद्धव जी अकेला किकर बच गया। सुखदेव जी कहे राजन भगवान अंतर्धान हुआ जन सोचियो मैं नहीं रहूं तुम्हारे ज्ञान रो उपदेश करने वालों कोई भी नहीं रहेला। उद्धव जी आल थोड़ा दिन और अठे रहे। यादव कुल रो शहान और भगवान रो अंतर्धान सुन विदुर जी भी रोने लग गया। वटेशु रवाना हुआ, यमुना किनारे आया। वटेशु हरिद्वार आएगा। हरिद्वार में गंगा तट रे ऊपर मैत्रेय जी महाराज विराजमान है। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा किनारे मैत्रेय जी रे चरणों में विदुर जी प्रणाम करन पूछे, आदमी सुख रे वास्ते दौड़े हैं पर सुख कठे मिले, परिणाम तो दुखी जोवे। भगवान सृष्टि पालन संहारी लीला करे, इन सबरो अभिप्राय कई। मैं महाभारत में कई धर्म व्रत कथा में सुनी। मैं धर्म व्रत कथा में सुनता सुनता मने तृप्ति होगी, पर भगवान रो चरित्र सुनता मने तृप्ति को नहीं हुई। भगवान रो चरित्र सुनाओ। संसार में एड़ो कुण मिनक होई जो भगवान रो चरित्र सुननो नहीं चाहे। यदि भगवान री कथा एक बार कानों में पड़ जावे तो संसार री सब वासनाओं ने खत्म कर दे। उन आदमी रे वास्ते चिंता करो जो भगवान सु विमुख है। परिपूर्ण पाप के कारण ते भगवंत कथा ने रुचे जिनको, तिन गणिका नारी बुलाई लई नचवावत है दिन को रन को। मर्दंग कहे धिक है, मंजीर कहे किनको किनको, तब हाथ उठाए के नारी कहे इनको 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 इनको। पाप आडा फिरे वह कथा में नहीं जावे, कथा में नहीं जावे वह तो सिनेमो देखने जाए, गंदो नाच गान देखने जाए। वटे नाच गान होवे जन वेश्या नाचे, जन साते वाट ढोलक कहे धिक धिक धिक, यानी धिक्कारे धिक्कारे धिक्कारे। जन वे साते मजीरा कहे किन्ने किन्ने किन्ने, जन वा वेश्या नाचे कदई आंगलियां अठीने करे कदई अठीने करे, याने 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 हेंगोने धिक्कार है जो अठे नंदेड़ भगवान में भगवान री कथा तो कोनी सुने और मारो गंदो नाच गान देखे। अरे उन आदमी ने धिक्कार है जो भगवान सु विमुख है। मैत्रेय जी आ भगवान री पावन कथा सुनाओ, मने भगवान रो चरित्र सुनाओ। अठे मैत्रेय जी महाराज महद आदि तत्वों री उत्पत्ति और उनरे द्वारा जो भगवान री स्तुति हुई उनरो वर्णन करियो है। नमाम ते देव पदारविंदम
प्रपन्नतापोपशमणत पत्रम यनमूल केता यत योंज सोरु संसार दुखम बहिरुत क्षिपंती। महदादी सुन विराट शरीर की जो रचना हुई और उनमें अधिदेव आदि वेदों की कल्पना बताई जावे, इन सब बातों रो वर्णन सुनावता हुआ मैत्रेय जी कहे भगवान रे विराट रूप रो साकल्य न कोई वर्णन नहीं कर सके, पर मलिन वाणी ने पावन करने रे वास्ते आप हरिभक्तों रे साथे बैठ भगवान रे निर्मल यशरो वर्णन मैं मारी बुद्धि रे अनुसार कर रही हूँ। क्यों? भगवान रो गुणगान करनो वाणी रो मुख्य फल है, कथा सुधारो पान करनो कानो रो मुख्य फल है। ब्रह्मा भी 1000 वर्ष तक योग समाधि रे द्वारा भगवान री महिमा नहीं जान सकिया, जठे मन वाणी री पहुंच नहीं उन परमात्मा ने अपा प्रणाम करा। मन पहुना पहुंचे नहीं बुद्धि जानन पावे। मैत्रेय जी री वाणी सुनी विदुर जी खूब राजी हुआ, पचे कहो भगवान निर्गुण है निष्काम है बे इच्छा किकर करे। जने अठे सुखदेव जी कहे राजन विदुर जी री बातें सुन। मैत्रेय जी भगवान रो ध्यान करता हुआ उत्तर देवे जो बात तर्क या युक्ति सु विरुद्ध होवे उन्हें माया कया करे। जीव ने अविद्या रे द्वारा बंधन है और अविद्या मिट जावे तो उनको बंधन खुल जाया करे। जीव देखो चंद्रमा री परछाई तालाब रे पानी में दिखे, अब हवा चाले जन पानी रे तालाब में लहरा चाले, लहरा रे साथे बाद चंद्रमा री परछाई भी यूं हिलती डोलती दिखे, पर आकाश में जो चंद्रमा है वो हिले डुले कोई नहीं। इन्हीं तरह ए सुख दुख ए सब देह धर्म है और ए सब रा सब देहाभिमानी जीव ने हुआ करे। आदमी निष्काम होय भक्ति रे साथे भगवान री सेवा करे तो उनरो अज्ञान मिट जावे, पचे उनने दुख नहीं होवे न मृत्यु भय होवे। यदि भगवान री लीला रो भाव मन में भण जावे, सेवारो भाव मन में आ जावे, पचे कहणो ही कई सहज में भगवान रे दिव्य माधुरी रसरी अनुभूति उनने हो जाया करे। विदुर जी कहे प्रभु आपरी वाणी सुनी मारो संशय दूर हुयो, पर ईश्वर स्वतंत्र और जीव प्रतंत्र के कर। और भी मारा कई प्रश्न हैं उनरो आप समाधान करो। ब्रह्मा जी किन तरह प्रजापतियों री सृष्टि करी, किन तरह सृष्टि रो विस्तार हुयो, काल रो स्वरूप कई है। सुखदेव जी कहे राजन विदुर जी बातें पूछी है, मैत्रेय जी उत्तर दे रिया है। पुरुरो वंश बड़ो प्रशंसनीय है, आप धर्मराज अवतार ले आपरे प्रश्नों रे द्वारा देखो कथा ने नवीनता दे रिया हो। मैं भागवत सु आपने सब प्रश्नों रो उत्तर देऊं। जिन भागवत रो उपदेश शेष भगवान सनकादिक महात्माओं ने करियो। सनकादिक चारों भाई भगवत तत्व जानने री इच्छा सु पाताल में शेष जी रे कने गया। शेष भगवान आंखें बंद कर आपरे इष्ट देव रो ध्यान करे। सनकादिक जाय चरणों में प्रणाम करे। शेष भगवान आंखें खोली भागवत रो उपदेश करियो। अबे सनत कुमार आई वो ज्ञान सांख्यायन ऋषि ने सुनायो। सांख्यायन ऋषि वो ज्ञान बृहस्पति जी ने और मारा गुरु पराशर ने सुनायो। और पराशर वो दिव्य ज्ञान मने भी दियो। मैं सब बातें मैं आपने सुना रही हूं। प्रलय काल में वो सारो विश्व जल में लीन हो। भगवान से सैया मते आंखें बंद करन सुताहा। सारा पंचभूत सूक्ष्म रूप से भगवान रे शरीर में लीन हा। 2000 चतुर्युगी तक जल में सुता रिया। सृष्टि रो समय आयो, भगवान आंखें खोली। सब लोगों ने आपरे मायने लीन देखिया। बाद में रजोगुण से प्रेरित वो सूक्ष्मार्थ भगवान री नाभि सु कमल रे रूप में प्रकट हुयो। कमल प्रकट हुयो, जल प्रकाशित हुयो। कमल री कर्णिका रे ऊपर ब्रह्मा विराजमान है।
ब्रह्मा जी चारों तरफ दृष्टि घुमाई। जब ब्रह्मा जी ने 4 दिशाओं में 4 मुख हो गया। अबे ब्रह्मा विचार करे मैं कौन हूँ और कमल कटे शू आयो, नीचे भी की होना चाहिए। अबे ब्रह्मा जी कमल नाल रे सारे पानी में खोजने रे लिए गया, खोजता गया, नीचे की नहीं मिलियो। पाचा ब्रह्मा जी कमल री कर्णिका रे ऊपर आई बैठ गा, आंखियां बंद कर ध्यान करे, 100 वर्ष तप करे। ब्रह्मा जी रे हृदय मंदिर में भगवान रा दर्शन हुआ। देखो ब्रह्मा जी भगवान ने बारे खोजिया, मैं खोजिया, पर भगवान कठे मिलिया हृदय मंदिर में। इन वास्ते संत कहवे थे बारे किणरी खोज करो हो, जिनने थे बारे खोजो हो वो बारे नहीं है, वो थारे घट में विराजमान है। जिकी चीज घर में गमगी बताओ बारे खोजो जन मिली कहीं। एक बूढ़ी डोकरी सामरी टाइम बैठी बैठी कपड़ा सीवे, डोकरी रे हाथ सु सुई नीचे पड़ गई। अब कमरे में अंधेरो, डोकरी अठी हाथ घुमायो पर डोकरी ने हुई लदी कोनी। एक भाई आयो, वो कहे माता जी कई गमगो, बेटा रे सुई गमगी। तो अंधेरा में किकर ला दी, चांदना में हो दो। यूं कहन भाई तो गई पुरो। अब डोकरी माँ तो समझी कोनी। डोकरी देखियो घर में तो अंधेरो है, बारे सड़क रे ऊपर रोड लाई थी, डोकरी जाई बटे हड़क मते सुई हो दे। उता में ही मोती जी आएगा, माँ कई गमगो के बेटा सुई गमगी, कठे गमी के घरे कमरा में गमी, अटे कहीं हो दो कि मने एक आदमी कहो कि चांदना में हो दो। माता जी जटे सुई गमी है वटे ही चांदनो करो। मोती जी आई, जो ही मोमबत्ती सु प्रकाश करियो कि डोकरी माँ ने सुई मिल गई। आइस दशा आज हमारी है, परमात्मा हमारे घट में विराजमान है और अपना भगवान ने बारे खोजता फिरा। और दौर सब ठोर भटक भगवान न पावे, हरि अंतर के माई ताई सतगुरु दिखलावे। ज्यों फूलन में वास तेल तिल विच कहलावे, पैमद घृत सुजान काठ में अग्नि रहावे। यूं चेतन सब घटन में प्रगट किया बिन नाई सिद्ध, परशुराम सतगुरु मिलिया प्रगट होन की लहत विद। कोई संत महापुरुष कृपा करे, परमात्मा सु मिलने री युक्ति बता देवे तो परमात्मा रो दर्शन होवे। अब एक हेली सुनाई दूं आपने। हेली बाहिर भटके काई, थारे सब सुख है गट माई। हेली बाहिर भटके काई, थारे सब सुख है गट माई। हेली घट में ज्ञान विचारो, हेली घट में ज्ञान विचारो, थारे गुण है बोलन वारो। हेली घट में ज्ञान विचारो, थारे गुण है बोलन हारो। हेली बोल तेरी करो लिखाई, थारो जन्म मरण मिट जाई। हेली बोल तेरी करो ओळखाई, थारो जन्म मरण मिट जाए। हेली इला पिंगला नारी, जट सुखमन सहज संवारी। हेली इला पिंगला नारी, जट सुखमन सहज संवारी। हेली मिले सो पिव सु प्यारी, हेली मिले सो पिव सो प्यारी। वहाँ कौन पुरुष कौन नारी। हेली घट में ज्ञान विचारो, तारे गुण है बोलन हारो। हेली बाजे वीण सितारा, जहाँ शंख मुरली जनकारा। हेली बाजे वीण सितारा, जहाँ शंख मुरली जनकारा। हेली चमके सोहम तारा, हेली चमके सोहम तारा, जहाँ बिना जोत उजियारा। हेली बाहिर भटके काए, तारे सब सुख है घट माए। हेली जिगनों में गुरे निशाना, जारो मर्म कोई विरला जाना। हेली जिगना में गुरे निशाना, जारो मर्म कोई बिरला जाना। कोई जाने संत सुजाना, कोई जाने
संत सुजाना, जहाँ परम तत्व पहचाना। दिल बाहिर भटके काई, तारी सब सुख है घट माई। दिल मिले कबीर गुरु पूरा, मोई शब्द दिया भरपूरा। दिल मिले कबीर गुरु पूरा, मोई शब्द दिया भरपूरा। हेली नानक चरणों राधूरा, हिल नानक चरणों रधूरा, वो हरदम हाल हजूरा। हिल बाहिर भटके काई, तारी सब सुख है घट माई। हेली बोल तेरी करो बोल खाई, थारो जन्म मरण मिट जाई। हिल बोल तेरी कर ओळखाए, तारो जन्म मरण मिट जाए। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। आज भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि री सामर्थ्य दी, भगवान अंतर्धान होया। अबे ब्रह्मा जी भगवत शक्ति सु 10 प्रकार की सृष्टि करी। महतत्व, अहंकार, तन्मात्रा, इंद्रियां, पुनरा अधिष्ठात्री देवता, पंचपर्वा अविद्यारी सृष्टियां, स्थावर, तिर्यक, मनुष्य और सनत कुमार की सृष्टि जो वैकृतिक और प्राकृतिक दोनों हैं। आगे मैत्रेय जी महाराज विदुर जी ने काल, परमाणु आदि रे लक्षणों से योग, मनवंतर, गति और देवताओं री उम्र रो परिमाण बतावे। अठे आ बात बताई जावे, काल रे द्वारा कदई भगवान रो नाश नहीं समझना। क्यों? भगवान कालरा भी काल है, जिकारे एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड घूमिया करे, जो सब कारणों रा कारण है। उन परमात्मा ने अपना सब लोग बारंबार प्रणाम करा। अबे ब्रह्मा जी जिन तरह सृष्टि करी, बा बात सुनो। छह तो बज गई आप रे, थोड़ा सो समय और ले लूं? बोलो, हाथ खड़ा करो। बहुत बहुत सम्मान आप रो। पहला ब्रह्मा जी पंचपर्वा अविद्यारी सृष्टि करी। तमो मोहो महामोहो तामिश्रो यंद संगीता, अविद्या पंच परवेशा प्रादुर्भूता महात्मना। परवा सृष्टि बड़ी नहीं। अबे पवित्र मनसु सनकादिकारी सृष्टि करी। मैंने कहो भाई सृष्टि बढ़ाओ, पैरों झुकाओ मोक्ष री तरफ है। सनकादिक ब्रह्मा जी री बात सुनी नहीं। ब्रह्मा जी ने असह्य क्रोध हुयो। वो क्रोध ब्रह्मा जी रे भ्रू मध्य सु बालक रे रूप में प्रगट होयो। प्रगट होता ही बालक रोवे। जन नाम रखियो रुद्र। रुद्राणी आदि स्त्रियां दी, व्योम आदि स्थान दिया और कहो जाओ रुद्र सृष्टि बढ़ाओ। रुद्रोरी सृष्टि बढ़ाई। ब्रह्मा कहे बंद करो, आ सृष्टि सबने खा जाई। अबे रुद्र तप करने रे वास्ते जावे। ब्रह्मा जी पाची सृष्टि री चिंता करी। तो ब्रह्मा जी रे शरीर रे अलग अलग अंगों सु 10 ऋषि प्रगट हुआ। ब्रह्मा जी रे मन सु मरीचि, आँख सु अत्रि, मुख सु अंगीरा, कान सु पुलस्त्य, नाभि सु पुलय, हाथ सु क्रतु, त्वचा सु भृगु, प्राण सु वशिष्ठ, अंगूठे सु दक्ष और गोद सु नारद जी प्रगट हुआ। दक्षिण स्तन सु धर्म, पृष्ठ सु अधर्म, हृदय सु काम, भ्रू सु क्रोध, अधरोट सु लोभ, मुख सु वाणी और छाया सु करदमरी उत्पत्ति हुई। इन तरह ब्रह्मा जी रे मन और शरीर सु सारे जगत री उत्पत्ति हुई। फिर भी वह सृष्टि वडी नहीं। ब्रह्मा जी रे मन में घोर काम वासना जागृत हुई। एड़ो सुनियो है कि वे सरस्वती रे लारे दौड़िया। बेटा कहे पिताजी आज वो कई अनर्थ कर रिया हो। अब ब्रह्मा जी लज्जित होय, उन शरीर ने त्याग देवे। यदि ब्रह्मा जी रे मन में ऐसी भावना जागृत नहीं होती तो भाई अंधकार री उत्पत्ति नहीं होती। पाची ब्रह्मा जी सृष्टि री चिंता करी। चारों मुखों सु 4 वेद, 4 उपवेद, इतिहास, पुराण, छंद, वर्णमाला ये सब प्रकट हुआ। फिर भी वह सृष्टि बढ़ी नहीं। ब्रह्मा जी रो शरीर 2 भागों में बंट जावे। मिथुन रूप से परिणित हो गयो। इनमें जो पुरुष है वो स्वयंभू मनु
और दूसरो भाग मेरी स्त्री शत्रुपा। जन मैथुन सृष्टि रे द्वारा प्रजारी वृद्धि हुई। मनुरे द्वारा शत्रुपा सु प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटा हुआ। आकुति, देवहूति, प्रसूति ए 3 लड़कियां हुई। आकुति रो ब्याह रुचि रे साथे, करदमजी रो देवहूति रे साथे और दक्ष रो प्रसूति रे साथे विवाह हुयो। जेकारी सृष्टि सु आज सारो संसार भरियोड़ो दिखे है। सुखदेव जी राजा परीक्षित ने आ कथा सुनावे। राजन मैत्रेय जी री एड़ी वाणी सुनी। विदुर जी खूब राजी होया और कहे मनु महाराज शत्रुपा रे द्वारा जो सृष्टि बढ़ाई आप सुनाओ। मैत्रेय जी कहे विदुर मनु आपरी स्त्री रे साथे ब्रह्मा जी ने प्रणाम करन कहे पिताजी आप मने जन्म देने वाला आप मारा पिता हो, मैं आपरी कई सेवा करा। बेटा रो ओइस धर्म बने माता पिता री आज्ञा सु सब काम करे। आज्ञा समन सुसाई सेवा। ब्रह्मा जी कहे सृष्टि बढ़ाओ, धर्म सु धरारो शासन करो। मनु जी कहे धरती तो पानी में लीन है। जब ब्रह्मा जी विचार करियो मने कई करना चाहिए। जो ही ब्रह्मा जी भगवान ने याद करे उन समय ब्रह्मा जी री नाक सु अंगूठे रे बराबर एक वरारो बच्चो निकलियो। देखता ही देखता वो हाथी री तरह हो जावे। बोलिए वरा भगवान की जय। अरे अरे अवरु नाक सु अंगूठे रे बराबर प्रगट हुयो। देखता ही देखता वो हाथी री तरह हो गयो। मने मोहित करने वालों कौन है? भगवान तो नहीं है। अबे वरा भगवान नाक सु पृथ्वी ने खोजे। सबने कृपा दृष्टि सु देखता हुआ वरा भगवान समुद्र में कूद गया। समुद्र चिल्लायो। भगवान उन्होंने अभय दिवी। अबे भगवान पानी में जाई। पृथ्वी ने दांतों रे ऊपर उठाई। हिरण्याक्ष राक्षस आयो। भगवान उनको वध कर देवे। अबे भगवान जल रे ऊपर पृथ्वी रख आधार शक्ति स्थापित करी। सबने कृपा दृष्टि से देखता हुआ भगवान अंतर्धान हो गया। जो भगवान री लीला कथा सुने तो उनरी मनोकामना भगवान पूरी करे। वरा भगवान री आ कथा सुनी लेकिन विदुर जी तृप्त नहीं होया। कहे महाराज अबरू आप कहो वरा भगवान हिरण्याक्ष ने मार दियो, पर वरा भगवान रो हिरण्याक्ष रे साथे युद्ध क्यों हुयो? मैत्रेय जी कहे आ बड़ी सुंदर कथा पूछी है। आ कथा देखो आदमियों रे मृत्यु भय ने मिटाने वाली है। ध्यान से सुनजो। एक दिन कश्यप जी सूर्यास्त रे समय अग्नि कुंड में हवन कर अग्निहोत्रशाला में समाधि लगान बैठा हा। दिति वठे आई प्रणाम करन कहे दूसरी स्त्रियों ने मैं पुत्रवती देखूं तो मने भी संतान सुख री इच्छा है। कश्यप जी कहे देख अवर संध्या वेला है। संध्या काल में 4 कर्म वर्जित है। संध्या काल में भोजन नहीं करनो, या तो सूर्यास्त से पहला या सूर्यास्त रे बाद। संध्या काल में भोजन करने से उदर रोग पेट री बीमारी होवे। संध्या काल रे माने मैथुन करे तो दुराचारी संतान होवे। संध्या काल में यदि कोई सोवे आखिरी ज्योति खत्म होवे। संध्या काल में यदि कोई पढ़ाई करे तो याद करियोड़ो पाठ भूल जाया करे। इन वास्ते संध्या काल में 4 कर्म वर्जित है। अबे बादिति आपरो हट छोड़ियो नहीं। कश्यप जी देव ने नमस्कार कर पचे नित्य कर्म सु निवृत्त होने बैठा हा। दिति आई माफी मांगे आप और रुद्र दोनों ही मने माफ करो, मारे गर्भ रो नाश नहीं होवे। कश्यप जी कहे चंडी तुम्हारो कहनो नहीं मानियो, थारे गर्भ सु 2 दुष्ट राक्षस पैदा हुए। तीनों लोगों ने पीड़ा पहुंचाई। भगवान विष्णु प्रगट होई थारे बेटों रो वध करी। तू गलती करन माफी मांगी, थारो पोतो भगवान रो भक्त होई। दिति रे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। जिन कुल में भक्त जन्म लेवे तो वो भक्त आपरे कुल री 101 पीढ़ी रो उद्धार कर देवे। दैत्यों सु डरियोड़ी बा दिति, दैत्यों रो दमन करने वाला विष्णु जी सु डरियोड़ी बा दिति कश्यप जी रो तेज 100 वर्ष धारण कर रखे। दिशाओं में अंधकार छाई हो। देवता घबराई ब्रह्मा जी रे कने गया। ब्रह्मा जी कहे मैं थोने कारण बताऊं। मारा मानस बेटा सनकादिक घूमता घूमता वैंकुट गया।
ज्यों ही वे मायने जमने लगा जय विजय स्वामी बैंत करन मैंने रोकिया। सनकादिक महात्मा गुस्से होए न कहे थे मोने भगवान रे दर्शन सु रोको थे अटे रहो जड़ा होइस कोई नहीं। जाओ मृत्यु लोक में जठे मिनक ने विकार सतावे। जय विजय सनकादिकों रे पगा पड़गा। भगवान भी लक्ष्मी जी रे साथे वटे आया। भगवान माफी मांगी। संत मारा इष्ट देव है, संतों रे प्रतिकूल यदि कोई भी चाले तो मैं उन्हें दंड देऊं। हूं ला दूं संता मई संत हमारी दे, जो मोकू तिरपत करे तो संतन के मुख दे। भगवान संतों से माफी मांगी। सनकादिक कहे संतोरा भी तो सर्वस्व आप हो। अबे सनकादिक महात्मा कहे मैं याने दंड दे दियो। अबे चाहे याने दंड दो चाहे मोने दंड दो, गलती तो होगी। भगवान कहे साप मारी इच्छा शू हुई। अबे भगवान तो सनकादिकों ने विदा करे। भगवान लक्ष्मी जी रे साथे महल में पधारिया। बेस दोनों जय विजय दिति रे गर्भ में प्रविष्ट हुआ। देवताओं बेथरो तेज खत्म कर दियो। अब ब्रह्मा जी रे द्वारा बताए कारण ने जान देवता पाचा स्वर्ग जावे। 100 वर्ष पूरा हुआ। दिति युगल संतान ने जन्म देवे। जन्म तई मैं बालक इतना तेजी सु बढ़िया कि सूर्य बैठे मेरे कटी प्रदेश तो नीचे रह जावे। कश्यप जी बड़ा बेटा रो नाम हिरण्यकश्यपु और छोटे रो नाम हिरण्याक्ष राख्यो। हिरण्यकश्यपु आपरे तेज तो तीनों लोगों ने वश में कर लेवे। एक दिन हिरण्याक्ष हाथ में गदा ले लड़ने रे वास्ते स्वर्ग में गियो। देवता स्वर्ग छोड़न भाग गया। अबे वठे सुबु वरुण री विभावरीपुरी में गयो। जहां एक हाथ से वरुण ने प्रणाम करे अधिराज युद्ध करो। एक हाथ से कोई ने प्रणाम नहीं करना। एक हाथ से प्रणाम करने रो मतलब है अगला आदमी री उपेक्षा। कई जना देखो प्रणाम करे जन एक हाथ से प्रणाम करे दूजड़ो हाथ मोहरा लारे रखे। अब यहाँ ने पूछो दूजड़ो हाथ हैर में कहीं अडाने रखन आया हो। दोनों हाथ जोड़न प्रणाम करना। नमस्कार ते रामदास कर्म सबे कट जाय। जाय मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटाए। ब्रह्मा जी ने गुस्सो तो आयो पर ब्रह्मा जी ने गुस्सा ने हृदय में रोक्यो। देखो भाई शरीरधारी ने गुस्सो आया करे। कौन एड़ो शरीरधारी है जिका ने गुस्सो नहीं आवे। था नहीं आवे मो नहीं अजी आवे। गुस्सो तो शरीरधारी ने आवी। एक दिन एक भाई आई बा मने कहे बाप जी मने रीस गणी आवे। मैं कहो कणे आवे। भाई कहे मने तो अभी आवे। मैं कहो कहीं ममते आवे। और थोड़ो सो गुस्सो देखो आदमी रो लोक परलोक बिगाड़ दिया करे। 100 मण दूध भेड़ो करियो। बढ़िया दूध ने कड़ाई में गर्म करियो और पचे लारे जावता दूध रे मायने नींबू रो पानी ने दियो। बताओ वो दूध कई गर्म करियोड़ो काम आयो। घणो ही ते चौको काम करो घणे चौका कहलाओ पर बढ़िया काम करता करता लरूं गुस्सो कर लो जन करियो करायड़ो सब खत्म हो गयो। इन वास्ते वो गुस्सो आदमी रो लोक परलोक बिगाड़े। कई जना देखो गुस्से गुस्से में पानी में डूबन मरे कोई जलन मरे आत्महत्या जड़ो पाप कर लेवे। बढ़िया बात नहीं है। एक क्षणिक गुस्सो एक क्षणिक क्रोध आदमी रो लोक परलोक खत्म करे। इतो गुस्सो भी कई काम रो। कई जना उजवणो करे नी अणतरो उद्यापन है सा एकादशी रो उद्यापन है। मैं कहो अणतरो चाहे एकादशी रो उद्यापन नहीं भी करो पर कथा में आया हो तो गुस्सा रो उद्यापन कर लो। आंसू में गुस्सो नहीं करो। गुस्सो क्यों आवे? मन रे प्रतिकूल काम होवे जने। अबे आंसू एडो नियम ले लो मारे मन रे प्रतिकूल कोई काम करी तो मैं नाराज नहीं हूँ। मारे मन रे प्रतिकूल कोई भी की काम करी तो मैं नाराज नहीं हूँ। एडो यदि भाव बनाई ले तो पते गुस्सो क्यों रहे भाई। और घणो ही गुस्सो आवे तो वटे सु उठ आगो जान बैठ जावणो। घणो ही गुस्सो आवे तो ठंडो पानी पी लिया करो। घणो ही गुस्सो आवे तो रसोई में जाए थोड़ी शक्कर मुंडा में ले लिया करो। पर वो गुस्सो कई काम रो। अबे वरुण जी ने गुस्सो आयो पर वरुण जी विचार सु क्रोध ने हृदय में रोक। हिरण्याक्ष ने कहे भाई मैं तो मारे आजकल लड़ाई झगड़ो छोड़ दियो। थारे लड़ने री घणी मन में आवे तो जा भगवान सु लड़। हिरण्याक्ष वटे सु निकलियो। रास्ते में नारद जी मिल गया। पूछियो भगवान कटे है। नारद जी संकेत करियो वरु रसातल में है। अबे वरुण जी रे कने वटे सु
समुद्र में जा पहुंचे। भगवान वरा शुकर रूप में पृथ्वी ने लेन आवे। हिरण्याक्ष कहे, अरे शुकर, आ पृथ्वी ब्रह्मा जी मने खेलने रे वास्ते दिए, तू मारे भाइयों ने कपड़ शू मारे, आज मैं गदा शू थारो मा तो चूर चूर नहीं करूं, सो पहला इन धरा ने छोड़ दे। वरा भगवान पृथ्वी ने लेन भागिया। हिरण्याक्ष लारे दौड़ियो। भगवान जल सु बारे आई, जल रे ऊपर पृथ्वी रख, आधार शक्ति स्थापित करी। लारे खड़ा राक्षस ने देख न कहे, मैं थारे जड़ो नहीं छोड़ू, कई डींग आके अबे अठे वरा भगवान रो हिरण्याक्ष रे साथे युद्ध होवे। भगवान वरा युद्ध रे माने हिरण्याक्ष रो वध करियो। क्षितौ शयानम तमकुंट वर्चसम कराल दृष्टम परिदष्ट दत्सद्दम अजादयो विक्ष संसुरागता अहो इमाम को नु लवेत संस्थितम। एड़ी मृत्यु ने कौन पा सके है। भगवान वरा राक्षस ने मार आपने दिव्य लोक में गया। सूत जी महाराज कहे, ऋषि लोगों, मैत्रेय जी सु आ पावन कथा सुनी, विदुर जी आनंद मगन हो गया। हिरण्याक्ष वध में वरा भगवान रे द्वारा जो अद्भुत पराक्रम हुयो है, इन पावन चरित्र ने जो सुनावे, गावे, अनुमोदन करे, सुने, वे जीव संसार बंधन सु मुक्त हो जाया करे। जो इन पावन कथा ने सुने तो धन बढ़े, कीर्ति बढ़े, उम्र बढ़े, और इनरा श्रोतागण अंत में भगवान नारायण ने प्राप्त कर लिया करे। वरा भगवान री कथा रे साथे आज री कथा प्रभु चरणों में अर्पित कर रही हूँ। आगे रो प्रसंग काले रे प्रसंग में ठीक 3 बजिया सो कहने रो भाव है। काले कथा रो 30रो दिवस है। आदमी केड़ा केड़ा पाप कर्म करे, आदमी ने केड़ा केड़ा नरक भोगना पड़े, काले टेमो टेम आई जो। आप भी पधारजो और लोगों ने भी सूचना दीजो। देखो भाई, मने तो मकराना में पहली बार अठे आने रो मौको मिलियो है, पहली बार कथा रो आयोजन है। और जगह तो सब जगह कथा में वही है, पर आप रे मकराना शहर में पहली बार और सौभाग्य मिलियो है। मोती जी और यहाँ मत घर शू धर्मपत्नी यहाँ रे सद्भाव शू और सुंदर मौको वाणी ने पावन करने रो मिलियो है। तो निवेदन है, आप भी पधारो और लोगों ने भी आगे शू आगे सूचना दो। देखो कहता हा 7 दिन कथा होई, अबे 7 दिन कथा को नहीं होवेला, 2 दिन हो गया है, अबे खाली 5 दिन ही बाकी है। आप लोग भी पधारो और लोगों ने भी सूचना दीजो। अबे आरती होई, सब जना भाव सु खड़ा होई, आरती रो दर्शन लाभ दे रहो। महाप्रसाद री भोजन री भी व्यवस्था है। सब हरिभक्तों ने निवेदन है, प्रसाद ले पधारजो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है